महिला ने कहा, हे ऋषिवर, अब सतयुग और फिर द्वापर आएगा और फिर त्रेता। हे दाता दया करो, कुछ कंसेशन कर दो, ये त्रेता युग द्वापर से प्रथम हो जावे। तब गौतम ऋषि ने रहम कर दिया और कहा कि ठीक है, द्वापर से पहले त्रेता युग होगा। ये भी काल ने पहले ही रचना रची हुई थी सारा कुछ, कि ऐसे गौतम श्राप देगा, फिर उसको भी ऐसे ही मैंने इससे करवाना है। ये काल की कठपुतलियां, जितने भी ऋषि हैं, महर्षि हैं, जो काल तक ब्रह्म तक की साधना कर रहे हैं, और उसने आशीर्वाद दे दिया कि त्रेता युग द्वापर से प्रथम आएगा। ऐसा ही हुआ और वो आपके सामने है कि वही सतयुग में बताई हुई ज्यों की त्यों कहानी और वही हुई। इससे सिद्ध होता है कि ये तो हिस्ट्री, ये कहानी स्टोरी पहले ही काल ने लिख रखी थी। ये स्वयं स्टोरी राइटर भी है, ये डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, यानी ये सारे गुण रखे है। ये फिल्म बनाकर पहले रख रखी थी, ये तो केवल हीरो बनाकर एक फिल्माइज करने के लिए भेजे हैं। इनको पहले ऐसे शराब स्वरूप जो का पहले तैयार कर रखी थी इनकी हिस्ट्री सीट, और ये टस से मस नहीं हो सकते ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे अवतार बन का है और चाहे ये अपने वहां पर अब वैसे रहे। इसी का प्रमाण वाल्मीकि जी ने 10,000 वर्ष पूर्व श्री रामचंद्र जी के जन्म से पूर्व पहले ये सारी रामायण लिखती थी, और ज्यों का त्यों हुआ। इससे सिद्ध होता है कि इनको नहीं मालूम कुछ भी, ये तो कठपुतली है काल के हाथों। ये भोली आत्मा बेचारी, बेशक तो ये प्रभु हैं हमारे जैसे तुच्छ जीवों से, तो फिर भी ये परम यानी श्रेष्ठ आत्मा है, बहुत नेक आत्मा है, पुण्य कर्मी प्राणी है, तभी तो 3 लोक के प्रभु है, फिर भी ये काल के अधीन है। अब वहां श्री रामचंद्र जी को मालूम नहीं सीता को कौन ले गया, और ना ही शिव जी को मालूम, ना पार्वती को मालूम, और इतना मालूम है शिव जी को कि श्री रामचंद्र जी हैं, तो ये विष्णु अवतार है। इतना ऑन कर दिया उनकी बुद्धि को। अब आगे देखिएगा, सती जी ने कहा, पार्वती जी ने कहा, दक्ष की बेटी सती जी ने कहा कि मैं इनकी परीक्षा लूंगी। भगवान और रोया करते हैं कभी, इनको क्या दुख होते हैं भगवानों को। पार्वती ने ऐसी कहा तो शिव ने कहा कि तू परीक्षा मत लेना, अगर तू परीक्षा ले लेगी और वो मेरी माँ के तुल्य है सीता। सती जी ने कहा कि मैं सीता रूप बनाकर जाऊंगी, यदि मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान जाऊंगी कि ये भगवान है। अगर मैं पहचान में नहीं आई, मुझे सीता ही मानेंगे, तो ये कहे कि भगवान। शिव जी ने कहा, शिव भगवान ने कहा कि सती जी ऐसा ना करना, यदि तू ऐसा कर लेगी तो मेरे काम की नहीं रहेगी, क्योंकि श्री राम अर्थात विष्णु मेरे बड़े भाई हैं और सीता जी वही लक्ष्मी बन आई हुई है, और बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल्य होती है। यदि तूने सीता रूप बना लिया तो मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं होगी। पार्वती जी ने कहा, सती जी ने कहा कि ठीक है, को नहीं लूंगी परीक्षा। तो ऐसे ही मौका लगा के जब भगवान शिव अपना घूमने गए बाहर, पीछे से सीता रूप बनाया, श्री राम के सामने पहुंच के खड़ी होगी, और राम जी रो रहे थे, डकरा रहे थे। जब सामने सीता रूप में सती जी खड़ी थी तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे दक्ष पुत्री माया, आज अकेली कैसे, भगवान शिव को क्यों नहीं लाए। शर्मिंदा होगी और कहा कि आप वास्तव में प्रभु हो, भगवान शिव ठीक ही आपको प्रणाम कर रहे थे, आप तो वास्तव में परमात्मा हो। वापस आ गई। अब वो अगर शिव को मालूम होता या पार्वती जी को, सती जी को मालूम होता तो बता देते हुए कि वो तो लंका का राजा रावण ले गया उठा के। इनकी भी बुद्धि नहीं काम करने देता ये काल, ऐसा बांध रखा सबको ये ब्रह्म। अब दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीता का अपहरण हो चुका था, उधर से सीता की तलाश थी। भगवान
प्रभु पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जब मुनिंद्र रूप में आए हुए थे तो श्रीलंका में पहुंचे। श्रीलंका में एक चंद्र विजय नाम का एक भाट था, चंद्र विजय नाम का। उसकी पत्नी का नाम करमवती था। चंद्र विजय भाट और करमवती लंकापति रावण के घर पे, भाट तो जाता था रावण के दरबार में उनकी बड़ाई गाने के लिए, उनको चुटकुले सुनाने के लिए, रिक्रिएशन मनोरंजन कराने के लिए। और करमवती चंद्र विजय की पत्नी मंदोदरी रानी, रावण की रानी मंदोदरी के पास जाती थी। उसको ऐसे गंदी गंदी अश्लील कथाएं सुनाया करती थी, चुटकुले सुनाया करती थी, ऐसे उसको प्रसन्न रखती थी। एक दिन कबीर परमेश्वर श्रीलंका में पहुंचे और चंद्र विजय भाट अपने द्वार के सामने घर पे खड़ा था। कबीर साहब उनके द्वार के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब दयालु और श्रद्धालु भक्तात्मा हुआ करते थे। उन्होंने जाकर देखा कि साधु नजर आते हैं, प्रणाम किया, चरण लिए। किसने? चंद्र विजय ने, कबीर परमेश्वर के जो मुनिंद्र रूप में आए हुए थे। और कहा, भगवान भोजन पाओ, भोजन तैयार है। साहब ने कहा, भी ऐसे भोजन हम नहीं पाते। आप कोई भक्ति करते हो? अखा जी मैं भक्ति करता हूँ, मैंने उपदेश लिया हुआ, गुरुदेव बनाए हुए हैं। पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति मजहब से था, मजहब तो था ही नहीं, तो सभी शास्त्र अनुकूल साधना किया करते थे। सबके गुरुदेव हुआ करते थे। वो गुरु लोग सदभक्ति जितना उनको ज्ञान था ब्रह्म तक की साधना ओम नाम से प्रारंभ किया करते थे, अन्य नहीं उलझाया करते थे। सीधा सा भक्ति है, अपना ओम नाम का जाप। अगर ब्रह्म तक की साधना करनी है, गुरु बनावे, गुरु आदेश में रहे, काम करे और भक्ति करे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, और नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। सीधी सी बात है। ना मेडिटेशन, ना तप करना, ना को ये तो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट फिजूल का चाहते हैं वो लोग, वो मुक्ति नहीं चाहते, वो करते हैं ये पाखंड। मेडिटेशन डाउन लगाओ, मेडिटेशन ये संतों के काम होते हैं। ऐसा करना हो तो मेडिटेशन से प्रभु मिला तो हमारा नंबर कदे भी ना। 88,000 वर्ष मेडिटेशन करके चले गए वो महापुरुष। ये तो सीधा मार्ग है, ये तो उलझाने के लिए काल ने करवा रखा उनसे। कबीर साहब ने कहा कि जो तुम साधना ब्रह्म तक की कर रहे हो ठीक है, वैसे तो आपकी साधना यहाँ तक तो सही है। जैसे ही आपने मैट्रिक कर ली तो आगे बीए के लिए आगे क्लासेज में जाना होगा, वो गुरु भी बदलने होंगे। और जो साधना तुम कर रहे हो ये काल तक की है, ये काल की साधना जीव को कभी मुक्त नहीं होने दे। ये तो अमृत के स्थान पर जहर समझो। चंद्र विजय को बड़ा झटका लगा। चंद्र विजय को काफी समझाया, काफी सारी सृष्टि रचना सुनाई और उससे वो बहुत प्रभावित हुआ। कहने लगा, प्रभु फिर क्या करूं? कि नाम ले भाई, मैं रोटी जब खाऊंगा जब तुम हमारा उपदेश ले लोगे, अन्यथा मैं आन उपासना करने वाले व्यक्ति के घर का अन्न नहीं खाया करता। चंद्र विजय को वो कहानी समझ में आ गई, क्योंकि पिछले संस्कार तगड़े थे, भक्ति युक्त प्राणी था। उपदेश ले लिया और साहब ने भोजन पाया। साहब चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर आए। अब उसने चंद्र विजय ने अपनी पत्नी करमवती से कहा कि हम जो साधना करें ये पूर्ण नहीं है और मुझे परमात्मा स्वयं आकर मिले समझो। और उन्होंने सारी कहानी बताई और वो फिर आएंगे कह के गए हैं। उन्होंने कहा था तब तक अपने परिवार को तैयार कर लेना। कबीर साहब दोबारा आए तो 16 के 15 और परिवार के सदस्य थे। 15 के 15 ने, यानी करमवती ने, उसकी पत्नी ने, बच्चों ने, बच्चों की पत्नियों ने, लड़कियों ने सबने उपदेश ले लिया। 16 सदस्य थे और खूब वो कथाएं साहब 1-2 दिन रुके, सब कथाएं सुनाई प्रभु की। अपनी ही महिमा आप पे गई, आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे झाल झंझनकारा, आप नचे अब देखने हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाऊं। ये सब कथाएं सुनाने लगे, सब कहानियां सुनाई। तुम कैसे थे, वहां रहा करते थे, सतलोक में तुम मेरे बच्चे हो, यहाँ तुम इस काल के फंस गए बेटा, तुम फिर चलो मेरे लोक में, तुम सभी मेरी आत्मा हो। जितने भी पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांडों में जितने प्राणी आज कष्ट पा रहे हो। अब करमवती बहुत बड़ी प्रभावित हुई।
वो जो कथा सतगुरु सुनाया करते थे वो पूरी याद होगी। अब पहले तो कर्मवती उस मंदोदरी रानी को ये ऊट पटांग बकवाद सुनाया कर राजी कराया करती, प्रसन्न करती थी। फिर उसके बाद मंदोदरी को वो कथा सुनाने लगी उस परमेश्वर परम पिता की। और मंदोदरी बहुत भाग्यवान आत्मा थी। एक एक बात का ऐसा असर हुआ और बहुत प्रभावित हुई। मंदोदरी ने कहा कि कर्मवती तो वो कर्मवती नहीं, अब तेरे में तो बहुत चेंजमेंट, बहुत बदलाव आ गया, बहुत परिवर्तन हो गया, तू तो सारी तो बदल गई। इतनी बढ़िया बात, और ये हृदय को आकर्षित करने वाली, आत्मा को खींचने वाली कथा तो लाई कहां थे? ये तेरी सोच तक हो रहा। तब उसने बताया, रानी हमारे घर पर हमारे भगवान आते हैं, प्रभु आते हैं, हमारे गुरुदेव आते हैं और वो ये कथा सुनाते हैं। रानी अगर आप सुन लोगी ना, आप तो बहुत पुण्यात्मा हो। आप तो देखते उनके दर्शन मात्र से ही आकर्षित होकर उनके चरणों में गिर जाओगी। इतने प्रेमी प्यारी आत्मा, परमात्मा समझो, हमारे कुल मालिक हैं। वो काल के जाल से हमें छुड़वाने आए हैं। मंदोदरी ने कहा कि कर्मवती, अब के जब तेरे गुरुजी आवे तो मेरे पास लाना। अब कर्मवती एक नौकरानी उस मंदोदरी की ये भी नहीं कह सकती कि मैं नहीं कहूंगी। कहा कि जैसा आपका हुक्म महारानी, कह दूंगी दाता ते। परंतु ऐसा कहा कि संतों को आदेश नहीं दिया जाता, उनको बुला नहीं जाता, स्वयं ही जाना चाहिए। यदि वो आ भी जावे, प्रथम तो आया नहीं करते संत, आ भी जाएंगे तो आपको आशीर्वाद ना देंगे तो फिर भी व्यर्थ जीवन होगा। मंदोदरी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थी, आत्मा थी। एक के इशारे में समझ गई। कहा कर्मवती मत बुलाना, मत संदेशा देना, जब वो आवे महापुरुष मुझे बता देना। मैं अपने आप मौका निकाल के, जब ये शराब पी कर गिर जाएगा यो रावण और मैं आप आ जाऊंगी। कर्मवती ने बताया कि आज गुरुदेव आगे हैं मंदोदरी, और समय लगे तो दर्शन कर लेना। मंदोदरी ने निकाल कर समय और पहुंच गई। एक आदि अपनी दासी बांदी को साथ लेके उनसे कहा कि किसी को नहीं बताना है। कबीर साहब से जब मुनिंदर जी तक, कबीर साहब में साथ कहूंगा क्योंकि वही परमेश्वर कबीर देव ही मुनिंदर नाम से आए हुए थे। जब सुनी उस परमेश्वर के मुख से वो चर्चा सत्संग की, पूर्ण परमात्मा की कथा फिर सुनी, सृष्टि रचना, गदगद होगी मंदोदरी और चरणों में गिर गई। कहा प्रभु इस दासी पर भी दया करो। कबीर साहब ने कहा वे ठीक है बेटी, नाम ले ले। तो मंदोदरी ने कहा कि मालिक मेरे पति नहीं मानते, वो तो बहुत शराब पीते हैं, मांस भी खाते हैं। कबीर साहब ने कहा बेटा ये 2 दिन का संपर्क है पति और पत्नी का, ठीक है, ये अपना पिछला संस्कार पूरा करो। मान जाता है तो समझाने की पूरी चेष्टा करो, क्योंकि आपका और उसका एक आजीवन संबंध है। उसको मनाने की पूरी चेष्टा करो, ये सत्य कथाएं सुनाओ उसको, और हो सके वो मान जावे। मंदोदरी नाम ले लिया, खूब डट को भजन करे, और फिर अपने देवर विभीषण से कहा कि विभीषण भगवान आए हैं, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, उपदेश ले ले। विभीषण जो है वो बहुत धार्मिक व्यक्ति का था, मांस मिट्टी शराब कभी नहीं खाता पीता था। बाकी सभी रावण के भाई और पुत्र और सब मांसाहारी और शराबी व्यक्ति थे। विभीषण कभी नहीं मांस मिट्टी खाता था, ना शराब पीता था। विभीषण ने भी अपनी भाभी मंदोदरी के कहने से पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का उपदेश ले लिया, मुनिंदर जी से नाम उपदेश प्राप्त किया। अब दोनों के दोनों बहुत ही श्रद्धा के साथ गुणगान उस परमेश्वर के रोज नाम जाप करें। एक दिन मंदोदरी ने कबीर साहब से कहा, मुनिंदर जी से कहा कि हे दाता मेरी एक अर्ज है आपसे, आपके बिना मेरे दुख का निवारण कोई कर नहीं सकता। कबीर साहब ने कहा बोलो। मुनिंदर जी ने कहा बोलो बेटी क्या बात है। कि मेरा पति एक किसी औरत को उठा लाया है और मैं उसको बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो जालिम मुझे मार पीटता है, बुरी बुरी गालियां देता है और कहता है कि इसने इसके देवर ने
और इसके पति ने मेरी बहन की नाक काटी थी, इनको नचा नचा के मारूंगा। तब कबीर साहब ने कहा, बेटी इसको समझा दे, वो आम व्यक्ति नहीं है जिसकी पत्नी उठा जाया है, इसके तो औले दिन लग गए, इसके तो कुदिन आ गए, विनाश नजदीक है इसका। ये त्रिलोकी नाथ है, स्वयं विष्णु आए हैं। यदि ये अपना जीवन को संभाल लेगा, मान जाएगा तेरी बात और नाम ले लेगा मेरे ते, तो इसके प्रारब्ध को मैं चेंज कर सकता हूं और सीता को वापस देना होगा। मंदोदरी ने कहा कि आप उपदेश ले लो और ये इस सीता को वापस दे दो, ये त्रिलोकी नाथ है। तो मंदोदरी के ऊपर बहुत नाराज हो गया रावण, कई गालियां सुनाई कि तू क्या समझती है बदमाश, क्या मैं उन 2 मांसाहारी मस्करों से डर जाऊंगा? शिकार करते फिर वो 2 लौंडे, मेरे पास 1.25 लाख, 1 लाख मेरे पुत्र, 1.25 लाख रिश्तेदार, कुंभकर्ण से भाई हैं, और मैं रावण पूर्ण शक्तिशाली, और साथ में तू क्या मुझे क्या समझाती है नादान? उनको मजा चखाऊंगा मैं। मंदोदरी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। कबीर साहब ने से आकर के मुनिंदर जी से मंदोदरी ने कहा कि प्रभु मेरी नहीं मान रही है, मुझे तो बहुत बुरा कह रहे हैं, आप कृपा बख्श दो मालिक। एक बार मेरी प्रार्थना से एक बार आप अगर जाओगे तो मान जाएगा आपकी। मंदोदरी की प्रार्थना पे मुनिंदर जी अर्थात कबीर साहब रावण के द्वार पर पहुंचे, जहां पर राज दरबार लगा हुआ था। दरबार में जाकर के कबीर साहब ने कहा उन पहरेदारों से कि मैं रावण से मिलना चाहता हूं। पहरेदार कहने लगे, हम बाहर का संदेशा अंदर नहीं दे सकते, हमारे यहां से कलम गर्दन कलम कर दे, वो सुनता नहीं किसी की, बड़ा क्रोधी राजा है, और अंदर का संदेशा बाहर दे सकते हैं। अब कबीर साहब वहां से अंतर्ध्यान हुए और जहां रावण बैठा था ऊंची सेज पर, वहां दरबार लगा था पूरा, वहां जाकर के प्रकट हो गए। जब रावण ने देखा कि ये कौन आ रहा है दरवाजे की तरफ से व्यक्ति, अननोन व्यक्ति, तब उसने पूछा तू कौन है, कहां से आया है, कैसे आ गया, और बुलाओ पहरेदारों को। उन द्वारपालों ने कैसे आने दिया इसको, बुलाओ उनको। तब मुनिंदर जी अर्थात कबीर साहब ने कहा कि रावण मैं तेरा हित चिंतक हूं और तेरे से 2 बात करने आया हूं, तुम मेरी इजाजत के बिना यहां कैसे आ गया? रावण ने कहा, और तेरे को आने कैसे दिया? उनको अभी मजा चखाता हूं, द्वारपालों को गर्दन काट दूंगा। तब मुनिंदर अर्थात कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारे द्वारपालों का कोई दोष नहीं, उन्होंने मुझे अंदर आने से रोका था और मैं वहां से अंतर्ध्यान हुआ और यहाँ प्रकट हो गया। ऐसे साहब एक बार अंतर्ध्यान हुए रावण के सामने और फिर दृष्टि गोचर हो गई कि ऐसे मैं वहां से उनके सामने से अंतर्ध्यान होकर यहाँ प्रकट हो गया। उन्होंने नहीं देखा मुझे अंदर आते हुए, वो निर्दोष है। कबीर साहब ने सोचा ये राक्षस उनको मार डालेगा। तो रावण ने कहा कि तू फिर आ कैसे गया? मैं तेरे से कुछ बात करने आया हूं। रावण ने कहा क्या बात करना चाहता, बोल तू। परमेश्वर ने कहा कि तू इस सीता को वापस दे दे, तेरी मौत है, और पर नारी को अपहरण करना इससे बड़ा जुल्म नहीं होता। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, तो इसको वापस दे दे। रावण ने कहा कि पहले तो मैं तुझे मजा चखाता हूं, पीछे मुझे शिक्षा देना। निकाल कर तलवार और कबीर साहब के ऊपर इतना गुस्से से, क्योंकि 1 नंबर का योद्धा जो 100 मटके दारू पीवर 100 जोटों का भैंसों का मांस एक बार खावे, उसमें कितनी शक्ति होगी विचार करना। और कबीर साहब ने एक सींक, ये जो बुहारी झाड़ू होता है और जो खेतों से लाई हुई एक पतली पतली सींक होती है, उस सींक को साथ लिए हुआ था। सींक एक छोटी सी पतली सी होती है, लंबी, इतनी सारी लंबी, तो उसको ऐसे डाल दिया उसकी तलवार के सामने और ऐसे 70 बार वार किए उस रावण ने। क्रोध माक है, आंखें लाल करके रावण की तलवार
एक तलवार कितना मोटा वृक्ष हो आर पार कर दे। और उस समय ऐसी आवाज आवे सीख के, ऐसी लगे जैसे लोहे के थंब का लगती है, खंबे का, कटाकट कटाकट। निशान भी नहीं हुआ उस सीख के, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट के फिर भी समझ में नहीं आई। पसीनम पसीना का 70 वार करना, पसीने आगे रावण के, और सीख न्यू की न्यू। कबीर साहब ने कहा कि देखा ये तेरी निशान भी नहीं है तेरी तलवारों का, और मान जा मेरी बात, नहीं रोएगा इन दिनों को याद करके। कबीर साहब, रावण ने देखा कि मर नहीं रहा, अब मारूं कैसे। कहा कि मैं तेरी बात नहीं मानना, तू एक बार कह चाहे 1,00,000 बार कहे। यूं कहकर सिंहासन पर बैठ गया और पसीने पहुंचा छे। कबीर साहब बोला ठीक है, मर कुएं में पड़ गए, ना मानता था। एकदम अंतर्ध्यान हुए, अंतर्ध्यान होके और अपना आके मंदोदरी से कहा, बेटी उसकी बुद्धि भ्रष्ट होली, ये पाप आत्मा नहीं मानने हैं। फिर मंदोदरी ने समझाया, मंदोदरी को गालियां देवे कि तू क्या समझती है, मैंने शिव की भक्ति की है, वो विष्णु होगा तब पड़ा रहेगा, और ये जंगल में घूमने वाला विष्णु हो सके। मैंने भगवान शिव की पूजा की है और 10 बार यहाँ से गर्दन काट के समर्पण कर रखा है, और भगवान शिव मेरे ऊपर प्रसन्न है। उन्होंने मुझे ठाठ कर रखे हैं, कितनी सोने की लंका दे रखी है, मेरे इतने योद्धा भाई बहन पुत्र हैं, सब कुछ। तो उन 2 मस्करों से मुझे डराती है, पड़ी रहे बोल वाली। कोई बात ना, बात कबीर साहब चले गए। क्या होता है कि हनुमान जी ने, अब देखो, हीट एंड ट्रायल मेथड से सीता की खोज हुई। कोई पूर्व में ढूंढ रहा है, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में तलाश कर रहे हैं, जैसे किसी की गाय गुम हो जा और ढूंढते ढूंढते किसी का हाथ लग जा, ऐसे तो सीता की खोज हुई। तो समर्थता का यहाँ प्रमाण आपके सामने आएगा कि भगवान श्री राम कितने समर्थ हैं, क्योंकि काल इन सबको नचा रहा है। हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं। लंका में सब जगह ढूंढते ढूंढते पता लगा कि एक औरत को रावण ने नौलखा बाग में बंद किया हुआ है। आशा का चिराग जगा। हनुमान जी वहां देखा जाकर के हनुमान जी ने देखी वहां की गतिविधि। पहले तो एक छोटा रूप बना के बंदर का, और उसी वृक्ष पर बैठ गया जिसके नीचे सीता मायूस और दुखी दिल से रो रही थी और बैठी थी, बहुत कमजोर हो गई थी। उसमें रावण आता है अपने सैनिकों को, अंगरक्षकों को लेकर, और कहता है कि तू मेरी बात स्वीकार कर ले, तू मेरी पत्नी बन जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, नहीं तेरी गर्दन काट के छोड़ूंगा, नहीं तड़फा तड़फा के मारूंगा तुझे। सीता ने कहा कि ये जान जा सकती है राक्षस, ये शरीर को तू छू नहीं सकता। काफी देर डरा धमका के चला जाता है। हनुमान ऊपर बैठा देख रहा है। कुछ देर के बाद हनुमान जी ने, जो श्री राम ने अंगूठी दी थी कि सीता इस अंगूठी से तेरा परिचय सही मानेगी, नहीं तो विश्वास नहीं करेगी, जिस पर श्री रामचंद्र लिखा हुआ था, खुदा हुआ था। अब जो ही ऊपर से वो अंगूठी यानी छाप डाली, वह रिंग डाली सोने की, सीता ने देखा श्री रामचंद्र जी की अंगूठी को, जो रोज देखा करती थी, तुरंत पहचान ली। ऊपर देखा, ओहो ये तो बंदर बैठा है, और कहने लगी, रे बंदर, तूने एक जख्म और कर दिया मेरे हृदय में। पहले तो यह महादुखी थी, मेरा अपहरण हुआ, ऊपर से वनवास था, और मेरे पति की मृत्यु की खबर लेकर आ गया तू, वो खा लिया किसी जंगली जानवरों ने। तब हनुमान जी नीचे आए, दुर्दशा देखकर कहने लगे, नहीं माता, उस त्रिलोक की नाथ को कौन मार सके, चिंता क्यों करते हो, मैं तो उनका भेजा हुआ एक संदेश वाहक हूँ, मेरा हनुमान नाम है, और मैं उनका अनुचर हो गया हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, और मैंने ये सब हालत आपकी देख ली है माँ, और आपकी खोज होगी है, अब तुरंत ही हम सेना लेकर आएंगे हमारे राम जी, और तुझे छुड़वा ले जाएंगे। सीता ने कहा, हनुमान जल्दी करना, मैं बहुत दुखी होकर रखी इन्होंने। तो हनुमान जी ने कहा कि माँ मुझे भूख लगी है, कुछ फल तोड़ के खा लूं।
सीता ने कहा भाई ये 2 जोड़ू हाथ तेरे थे, फल तोड़ कर मत खा लिए भाई, नहीं तो मुझे ये जान से मार डालेंगे ये राक्षस। बेटा भाई कोई नीचे गिरा हुआ ना, नीचे गिर गया हो, पड़ा हो टूट के अपने आप तो फल खा लेना, नहीं तो मेरा ब्योत नहीं तुझे भोजन भी कराने का, मेरी हिम्मत नहीं है इनको कुछ कह दूं, और तो फल तोड़ के खा लिया ना मेरे को कोड़े मार लगाएंगे ये। ऐसे को गिरा हो नीचे तो भाई खा ले और फिर जाके संदेशा दे दे। हनुमान जी ने देखा कि देख राक्षस ने क्या हाल कर रखा, एक औरत के साथ ऐसा जुल्म, क्या वो नर मनुष्य होते हैं, वो योद्धा होते हैं जो औरतों को तंग करें राक्षस। तो हनुमान जी का गुस्सा उठा, पहले तो खूब तोड़ तोड़ कर फल खाए कि थोड़ी खुराक सी को 5-4 मन में तो ऊंचा क्या होगा, 1-2 क्विंटल खाए तोड़ तोड़ के, और फिर उन वृक्षों को पकड़ के और जड़ से उखाड़े और समुद्र में फेंक दे, तोड़ गिरा सारा बाग न हला हला के। अब रखवाले पकड़ना उनका एक मुक्का धर दे, धरती में गट जावे, जमीन में जा नुनसा उसका एक मारे 4 पड़े, एक का गदा ठोके 4 मरे, ऐसे वहां तहलका मचा दिया। यह लंबी कथा सबको मालूम है, ज्यादा ना लंबा करके मैं इतना कहना चाहता हूँ। फिर सीता से कहा कि माँ मैं अब जा रहा हूँ। सीता जी ने अपना कंगन, हाथ का कंगन दिया, सोने का बना हुआ एक, और कहा कि हनुमान जी ये कंगन ले जा भाई, इस कंगन के बिना भगवान श्री राम विश्वास नहीं करेंगे कि मेरी तलाश होगी है, क्योंकि वो बहुत दुखी है, उनका विश्वास उठ चुका है। ऐसे ही हनुमान जी वहां से कंगन लेकर वापस छलांग लगाई और एक सुबह एक पहाड़ी के ऊपर आके वहां उतरा। वहां देखा एक निर्मल सरोवर है पहाड़ के बीच में, वहां सोचा स्नान कर लूं, साथ में समुद्र है। उस निर्मल जल सरोवर में स्नान करने के लिए उस कंगन को एक पत्थर पे रख दिया और कपड़े उतार के वहां स्नान करने लग गया। उधर से एक बंदर आया, उस बंदर ने उस कंगन को उठाया और श्री हनुमान जी की दृष्टि उस कंगन पर ऐसे थी जैसे सर्प की मणि पर होती है जब वो ओस चरने जाता है। सुबह सुबह ओस चरने के लिए जब सर्प जाता है तो उस मणि होती है उसके पास, तो मणि को रख देता है और ओस चाटता रहता है, एक नजर मणि पर रहती है, और कोई आपत्ति दिखा तुरंत भाग के मणि को अपने अंदर मुंह में लेकर भाग लेता, मुख में लेकर। ऐसे हनुमान जी की दृष्टि उस मणि की तरह कंगन पर थी जैसे सर्प की होती है। इतने में एक बंदर आया और दृष्टि हनुमान जी की थी ही, जो ही वो उठाकर भागा तो हनुमान जी ने सोचा कहीं ये कमबख्त समुद्र में ना डाल दे, वैसे तो मैं इसको जाने नहीं दूंगा चाहे कितना भाग ले, पर यह मजबूरी हो जाएगी जब समुद्र में डाल दिया तो मेरी सारी मेहनत विफल जाएगी। हनुमान जी पीछे भागा, इतने में वो बंदर एक आश्रम में प्रवेश किया बंदर ने, और देखते ही देखते एक मटके में, अच्छा ऊंचा मटका रखा था, उसमें कंगन डालकर आगे भाग गया। हनुमान जी ने राहत की सांस ली, चलो ठीक है मटके में है उठा लूंगा। अब आगे देखा कि एक ऋषि बैठे हैं मुनिंदर नाम के, तो मटके में झांक कर देखा हनुमान जी ने, उस मटके में ऐसे ऐसे कंगन अनेकों पड़े थे। उठाकर देख रहा है, विचलित हो गया कि ये तो सारे एक जैसे ही हैं, ना जाने वो ओरिजिनल कौन सा है, बड़ा असमंजस में हो गया कि तो बात बिगड़ गई। ऋषि के पास गया, ऋषिवर मैं हनुमान हूँ, पवन पुत्र हनुमान हूँ और श्री राम का दास हूँ, श्री रामचंद्र जी का, और ऋषि जी सीता जी की खोज हो गई है। मुनिंदर जी कहने लगे कौन हनुमान, कौन सा हनुमान, कौन सा राम, कौन सा सीता, बता तो मुझे। तो हनुमान जी कहने लगे ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो, सारे जंगल में सबको मालूम है कि सीता का अपहरण हो गया, श्री राम की पत्नी अर्थात त्रिलोकीनाथ श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया था, उसकी तलाश में करके आया हूँ। तो मुनिंदर जी ने पूछा मैं यही पूछना चाहता हूँ कि कौन से नंबर का राम है ये श्री राम दशरथ पुत्र। अब हनुमान जी कहने लगे ये क्या बात कर रहे हो आप, नंबर क्या होते हैं, अकान नंबर होते हैं भाई हनुमान जी, बैठ जा तुझे बताता हूँ। ये काल के जाल में फंसे हुए हो तुम सभी, और इस काल ने ये मेरी प्यारी आत्मा ये सभी यहाँ पर उलझा रखी है। पूरी कहानी सुनाई,
हनुमान जी को कुछ बात स्वीकार हुआ, कुछ अस्वीकार हुआ, चिंता बनी हुई है कि मैंने जाके संदेशा देना है। कुछ सुना बातों को, कुछ नहीं सुना। फिर कहा कि ऋषिवर मुझे ये बता कि ये कंगन कौन सा है मेरा। मुनिंदर जी ने कहा कि आप कोई सा उठा लीजिए, वही तेरा होगा, वही वो सीता जी का वही कंगन होगा, उसमें कोई अंतर नहीं, बेसिक मिला लेना। फिर सारी कहानी बताई मुनिंदर जी ने कि मैं यहाँ बैठा हूँ और ये रामचंद्र 30 करोड़ होकर जा दिए। बोला 30 करोड़? हाँ, ये रामचंद्र तो 30 करोड़ हो लिए। तेरे जैसे हनुमान नई आत्मा आती है, अब आप अपनी मलाई खाकर चले जाओगे, शुभ कर्म है आपके, अच्छे भक्त आत्मा हो, सत भक्ति, क्योंकि पूर्ण काल की भक्ति आपको मिली नहीं, काल की भक्ति आप कर रहे हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति सही तुम्हें प्राप्त नहीं। तो ऐसे ही अपने मनुष्य जन्म को बर्बाद करके कुछ दिन स्वर्ग में रहोगे और फिर कुछ दिन अपने नरक भोग कर 84 में चले जाओगे। और नए युग में, त्रेता युग में नया से तू होगा और नए और नवरा कितने की राम होकर जा दिए ये अवतार। और जितनी बार भी तुम आते हो ऐसी घटना घटती है और यही हनुमान आते हैं और मैं वो ये कंगन इसमें डाल जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि एक कंगन तो जैसे आप कह रहे हो कि ले जाइए वही होगा, एक कंगन तो हर बार हनुमान ले ही जाता होगा, फिर इस मटके में कहां से आ गए वो। कबीर साहब ने कहा कि इसमें मेरी शक्ति काम करती है। मैंने इसमें एक ऐसा आशीर्वाद दिया कि इसमें डुप्लीकेट कॉपी जो की तो बना दिया ओरिजिनल जैसी। एक कटोरी उठाई, उसकी एक कटोरी उठाई साहिब ने कांसी की और उसमें डाल दी, डालते 2 होगी, एक जैसी कप बिल्कुल सेम टू सेम। अब देख पहचान ले कोई सी ने। ऐसे ही इस बंदर के यहाँ डालते ही इसमें 2 कंगन बन जाते एज इट इज, और एक आप ले जाओ। ऐसे ही वो हनुमान एक ले जाता, एक इसमें रह जाता। ये 4 काउंटिंग, ये यादाश्त के लिए, ये गिनती के लिए यहाँ रख लेता हूँ। और हनुमान जी भक्ति कर ले डंग दबाई, विधिवत साधना करो। ये निरंजन ब्रह्म तक की साधना था, शंखों बार कर ली तूने। अब कबीर साहब क्या समझाते हनुमान जी को? मन तो सुख के सागर चल रहे सुख के सागर, जहाँ शब्द सनूरत नागर। कोटि जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, या कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस बुगारे। कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी ना मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। कबीर साहब बता रहे हैं कि करोड़ जन्म तन भर मत हो गए। ऐसे ही कभी मनुष्य शरीर मिलता है, फिर उसको अपना इस काल ब्रह्म तक की साधना करते हो, इससे ब्रह्म अच्छे साधक ब्रह्म लोक में भी चले जाते हैं, इंद्र भी बन जाते हैं, कुबेर भी, देवता भी, महादेव भी, राम भी हैं, ये बन जाते हो। ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पा लेते हो, लेकिन काल के जाल से बाहर नहीं जा सकते पुत्र, जब तक मेरी शरण में नहीं आओगे। मैं पूर्ण परमात्मा का सत संदेश वाहक मुनिंदर रूप में आया हूँ और मैं ही वो पूर्ण ब्रह्म समझो मुझे। कोट जन्म करोड़ जन्म तो बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर कुत्ता सुकर सुअर खर गदा और बना, और कौवा काग हंस और बुगला, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तो राजा भी हो लिए, करोड़ जन्म तो राजा की ने, पर मिट्टी न मन की आशा। राजा बनने के बाद ये प्राणी न सोचा दुनिया न लूट लूं, घर न भर दूं, ठोक लूं बैंकों को, है तजूरी ठोक दूं, जमीन में गाड़ दूं, इतना में इसकी मौत हो जा, गधा बना पावे। और उस पे वहाँ वो जमा राशि ने कोई और ही बरता है। मनमान वो बेटे फिर इसे निकम्मे हो जा, दारू पीवे, मांस खावे, कार काट ले, कोठी ले में, पाप कर्मों से पैसा कमाया हुआ तो राजा के को कुत्ता बने, फिर उसका जीव चालने नरक में ठोक जा, और मौज मारे वो आने वाले वो उसको बर्बाद कर देंगे, फिर वो 84 में चले जाएंगे। जब तक हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक ये दुर्गति हमारी सदा बनी रहेगी। इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को जा दिया, तो फिर उल्टाया आया। इंद्र भी बन गए, कुबेर भी बन गए, ब्रह्मा भी बने, वरुण भी, धर्मराय भी, और विष्णु भी बने, और विष्णुनाथ के पुर को भी पहुंच गए। अच्छी साधना करके विष्णु लोक में भी चले गए, फिर भी मृत्यु को
वहां से देव रूप समाप्त हुआ, फिर 84 में आकर और दुख पाए। असंग जन्म तो मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद मैल मठ बोरे, बहुत न बोहर ना दे धरे रे। दोजक भी सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और त्रिलोकी से तिरपत ना ही यौवन भोगी खसिया। अच्छे अच्छे साधक भी रहे हो तुम, सुबह रोटी मांग ले, श्याम ने भी वही खाई बासी बूसी, और बैठ कर भजन किया, ओम नाम का जाप भी किया। उससे क्या हुआ कि कभी ब्रह्मा बन गए, कभी विष्णु बन गए, शिव बन गए, इंद्र कुबेर देवता बन गए, महेश स्वर्ग में भी चले गए, महास्वर्ग में भी चले गए। अपनी पुण्य कमाइयों को खाकर फिर नरक में गए, नरक के बाद 84 में भी आ गए। ये तुम्हारा कर्म नहीं समाप्त हुआ, यह चक्कर समाप्त नहीं हुआ जब तक मेरी बताई हुई सत साधना नहीं करोगे। दोजक बहिष्ठ, दोजक कहते हैं नरक को, बहिष्ठ कहते हैं स्वर्ग को, ये उर्दू का शब्द है। ये भी तूने खूब देखे, यानी अच्छी साधना की तो स्वर्ग चले गए, और पाप कर्म यहाँ पर बराबर होते हैं। उन पाप कर्मों का प्रतिफल भी भोगे ही कटेगा जब तक पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति नहीं मिलेगी। तो दोनों कर्म ही भोगने होंगे, जैसे कर्म करेगा वो भोगने ही होंगे। और कबीर साहब पाप कर्मों को काट देते हैं, इनमें परम शक्ति है। जैसे खेती में खरपतवार हो जाता है, एक ऐसी दवाई डाली जाती है कि वो खरपतवार को समाप्त कर देती है, खेती प्रफुल्लित हो जाती है। और बाकी पहले अन्य जो साधना आप कर रहे हो उन संतों से, उन भगवानों से आपके पाप कर्म रूपी व खरपतवार नहीं समाप्त हो सकता। फिर बताया कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर स्थाना। कबीर साहब कहते हैं कि चल तुझे वहां ले चलो हनुमान, जहां पर कभी मृत्यु ना हुए। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, कोई संत मिले पूरा तो ये इच्छा खत्म करे, यहाँ के 21 ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं चाहे। और जो कमाई की हमने ओम नाम की, अन्य जो साधना धर्म कर रहे हैं, वो सारे इस काल को सौंप दे कि मुझे आपका यहाँ का कुछ नहीं चाहिए, हमारा पीछा छोड़ो। और अगर मान लिया आपको ऊपर के 2 मंत्र और नहीं मिले तो ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रतिफल आपको ओम नाम के जापते प्रभु प्राप्ति नहीं है, वेदों वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, यह गहनादित है। लेकिन इसकी कमाई करनी पड़ेगी अगर ऊपर चलना है तो। ओम नाम का जाप करें सरेगा, वो पूरे गुरु तले के, उससे जो ऊपर की कमाई तीनों मंत्र देने वाला हो। और फिर ओम नाम की कमाई का हम यहाँ का कोई प्रतिफल नहीं लेंगे, इसका ऋण उतर जाएगा। और फिर परब्रह्म का एक मंत्र है, उसके लोक से हमने बाहर निकला, उसका टैक्स देना, उसकी भी वो दूसरे मंत्र ओम के साथ एक मंत्र और लगकर सतनाम बनता है, वो कमाई इसको दे देंगे परब्रह्म को। और तीसरा मंत्र जो होगा वो सारनाम, उसकी कमाई हम अपने सतलोक जाएंगे उसके आधार पे। तो यहाँ कहते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर स्थाना। कि चल हंसा, हे हंस आत्मा, चल तुझे वहां ले चलूं जहाँ कभी नहीं मरते। यहाँ ते 21 ब्रह्मांड का भी विनाश होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मृत्यु का होंगे। अनुमान तेरी तो औकात क्या है। और फिर बताया कि सतगुरु मिले, पूर्ण संत मिल जाते, यहाँ की सब इच्छाओं को समाप्त कर देगा। ना हमने देवता बनना, ना या राष्ट्रपति बनना, ना प्रधानमंत्री बनना, हमने तो अपनी भक्ति करके पीछा छुटवाना। और ना ही इंद्र कुबेर बनना, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी चाहिए हमने। इंद्र दा राज काग दा बिष्टा, ना भोगा इंद्राणी नू, हमने यहाँ की कोई इच्छा नहीं चाहिए। ऐसे जब संत मिलेंगे तो यहाँ की सब इच्छाओं को समाप्त कर देंगे। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक उठाऊं जो आदि अमर स्थाना। जो गीता में लिखा है कि वो शाश्वत स्थान, उस परमात्मा की भक्ति कर लो और उसकी भक्ति से तुम शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त हो जाएंगे, अमर स्थान जो कभी विनाश में नहीं आता। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया हो रही दासी, और दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। कबीर गरीबदास जी की वाणी में कबीर साहब बता रहे हैं कि गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर साहब ऐसे समझाया करते थे। क्या बताते हैं कि
4 मुक्ति, जो यहाँ की चौथी मुक्ति है, वहां तो उन अंशों को जो सतलोक पहुंच गए उनके चरणों में तो ये मुफ्त में रहती है, उनसे भी अच्छी सुविधा वहां पर है। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। अभय पद कभी मृत्यु ना हो, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, और वो अविनाशी परमेश्वर जो वास्तव में अविनाशी, गीता जी में लिखा है कि वो परमात्मा वास्तव में अविनाशी है, वो मिले फिर। जो गीता जी के, देखिए गीता जी अध्याय नंबर 15 में 3 परमात्माओं का वर्णन है। प्रथम श्लोक में अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर 1 और 2 में तो वर्णन है कि ये उल्टा लटका हुआ वृक्ष है अर्जुन, ये संसार रूपी वृक्ष है, और इसकी ऊपर को शाखा है और ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा है। और 15वां के 15 उसमें लिखा 16 और 17 और 18 में। अब देखिएगा कि इन पूरी सतिथि दी है। यहाँ पहले 15 देखिएगा, नीचे देखिएगा श्लोक, ये 15 है, ये अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 15। ये काल अपनी सतिथि तो बताता है कि मैं सर्व प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से सतित हूँ तथा मुझसे समर्थी ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही वेद जानने योग्य हूँ, वेदांत का करता हूँ और वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। अपनी सतिथि तो बताता है कि मैं तो सब प्राणियों के हृदय में महाब्रह्मा और पार्वती के शिव और महाशिव और पार्वती के रूप में बैठा हूँ, लेकिन वास्तव परमात्मा 3 है। देखिए इधर ये 16वां श्लोक है, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16। वैसे पहले यही देखिएगा, इसकी संस्कार दिखाता हूँ। द्वौ इमौ पुरुषो लोके, इस लोक में, कौन से लोक में? इस पृथ्वी वाले लोक में, इस पृथ्वी वाले लोक में और 2 भगवान हैं। पृथ्वी वाले लोग कौन से हैं? सर और अक्षर, पर यानी ब्रह्म और परब्रह्म। ब्रह्म और परब्रह्म के जो लोग हैं वो पृथ्वी वाले लोग कहलाते हैं। तो ये 2 भगवान तो आम व्यक्ति जानता है, सर माने नासवान और अक्षर माने अविनाशी, कुछ अविनाशी। और इसी प्रकार 2 सतिथि प्राणियों की है, जीवात्मा रूप में तो ये अविनाशी हैं और सत्वर शरीर में ये सभी प्राणी नासवान हैं, सीधा। इसलिए यहाँ देखिए इनके द्वारा सरलार्थ भी ज्यों का त्यों है। इस संसार में नासवान और अविनाशी ये भी 2 प्रकार के पुरुष माने भगवान हैं, प्रभु हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान और अजीवात्मा अविनाशी कहा जाता है, बिल्कुल स्पष्ट है। आगे 16 देखिएगा 17वां। वास्तव में बताया कि इन दोनों से भी उत्तम पुरुष है तो अन्य है, परमात्मा इति उदारता है। वास्तव में उत्तम परमात्मा, सर्वोत्तम भगवान तो कोई और है और उसको परमात्मा कहा जाता है। और यही लोकतरम अविषय विभर्ति अव्यम ईश्वरम, ईश्वर है, अव्यय है ईश्वर है, ये अव्यय ईश्वर है, अविनाशी परमेश्वर इसको कहा जाता है। उत्तम पुरुष, उत्तम प्रभु तो 2 और ही है, पुरुष माने भगवान या प्रभु जानिए। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके है, सबका भरण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब देखो फिर 18वें में अपनी सतिथि बताता है कि मैं तो केवल इस लोक वेद के आधार पर लोग मुझे पुरुषोत्तम मानते हैं, क्योंकि मैं इस जीवात्मा जो मेरे अंतर्गत आती है किस ब्रह्मांड में, उनको और जो चतुर शरीर में है, चाहे वो जीव रूप में है, उन सबसे उत्तम हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। पर मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, क्योंकि मैं जड़ वर्ग अक्षेत्र से अर्थात स्थूल शरीर में जो प्राणी उनसे तो अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। बस इसलिए लोक और वेद में, वैसे तो लोक वेद होता सुनी सुनाई बातों में, मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ।
मैं पुरुषोत्तम हूं, लेकिन मैं वास्तव में भगवान ही उत्तम पुरुष है, तू अन्य है। वो भगवान तो कोई और ही है और उसे अविनाशी परमेश्वर इस नाम से कहा जाता। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब इसमें कितनी स्पष्ट स्थिति की है कि अक्षर, क्षर और अक्षर ये दो भगवान हैं इस लोक में, यानी पृथ्वी वाले लोकों में हैं। अब क्षर ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। अब क्षर पुरुष यानी काल ब्रह्म का तीसरी स्थिति बताई, जैसे चीनी का कप हो, वो सफेद सफेद चाय पीने का, ये तो समझो काल भगवान क्षर पुरुष इतना सथाई। और सटील का कप समझो ये अक्षर पुरुष, वो भी अविनाशी नजर आवे जैसे। और पूर्ण परमात्मा समझो सोने का कप। अब सटील भी बहुत सथाई है, अविनाशी दिखे, लेकिन अंत में उसको जंग लगेगा, विनाश को प्राप्त होगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन सोने को का विनाश नहीं होता, अस्तित्व समाप्त नहीं होता। ऐसे तुलना की है कि अक्षर पुरुष भी कुछ अविनाशी है, अविनाशी जैसा ही लगता पर वास्तव में अविनाशी नहीं है। वास्तव में अविनाशी तो पूर्ण ब्रह्म है। जैसे अब सुना ना अपने 30 करोड़ रामा अवतारी सीता संग्रहंती नारी, 70 करोड़ ये त्रिलोकीय, 70 करोड़ त्रिलोकीय शिव की मृत्यु हो जाएगी। एक शिव की मृत्यु कब होती है? ब्रह्मा, 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है, और 7 विष्णु के मृत्यु के उपरांत एक शिव की, त्रिलोकीय शिव की, जो काल के पुत्र हैं, उस शिव की मृत्यु होती है। अब हिसाब लगाना। और ब्रह्मा की आयु 1000 चतुर्युग समझो। वैसे तो 72 चौकड़ी युग होता है, 72 चौकड़ी युग के ना, वैसे तो 1008 चतुर्युग होता है, क्योंकि इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी युग माना गया है। और ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 इंद्र अपना शासन पूरा कर जाते हैं, इसलिए 14 गुना में 72 1008। वैसे वास्तव में 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन और 1008 चतुर्युग की रात्रि। रात्रि के समय इस पृथ्वी लोक पे, पाताल लोक में और स्वर्ग लोक के सभी प्राणियों का विनाश हो जाता है। उसमें वो उस अव्यक्त में चले जाते हैं। किसमें? उस त्रिलोकीय शिव में, जो ना इसमें महाब्रह्म रहता है। ये काल महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव यानी ब्रह्मलोक में, महास्वर्ग समझो। उस ब्रह्मलोक में ये काल स्वयं ही 3 रूपों में रहता है। तो उस ऊपर वाले शिव में वो समा जाती हैं। उसमें फिर इतनी ही रात्रि ब्रह्मा की जब पूरी होती है, फिर दिन प्रारंभ होता है, तो फिर ये ऐसे फिर शुरू हो जाती है। अब इसको अप्रोक्सीमेटली अंदाजा सा लगा के 1000 चतुर्युग का कह दिया। तो ऐसा ही इतनी ही रात्रि, तो 2000 चतुर्युग की ब्रह्मा का दिन रात बन गया, और 30 दिन का महीना 60,000 चतुर्युग की ब्रह्मा की का एक दिन एक महीना बना 60,000 चतुर्युग का। और ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष 7,20,000 लेकर चलते हैं। और फिर 100 से गुना करो ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु, ये एक वर्ष हुआ 7,20,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का। और 100 से गुना कर दो, 7,20,00,000 चतुर्युग ब्रह्मा की कुल आयु बनी। इसको 7 तक गुना करो, इतनी तो विष्णु की। और विष्णु जी वाली आयु को 7 से गुना करो तो एक त्रिलोकीय शिव की मृत्यु होगी। ऐसे 70,000 जो त्रिलोकीय शिव की जब मृत्यु हो जाती है, उसमें एक यही काल लीला किए हुए है, एक ब्रह्मांड में महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में। तो वैसे ही वहां इतने ही ब्रह्मा, ऐसे ही विष्णु, ऐसे शिव। तो वो उसमें जो वहां शिव रूप में ये काल है ब्रह्मलोक में, उसकी मृत्यु होती है अपनी लीला करता शरीर त्यागने की वो। अब समझो, अब 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मलोकीय शिव रूप में जो स्वयं काल रहता है, उसकी मृत्यु होती एक ब्रह्मांड में।
अब ऐसे ऐसे त्रिलोकीय 1000 शिव मर जाएंगे। त्रिलोकीय 1000 ना, त्रिलोकीय क्या, ये क्षमा करना, ब्रह्मलोकीय 1000 जब शिव मर जाएंगे उस समय 7 करोड़ शिव मर जाएंगे। तो उस समय एक शिव जो मरेगा, 1000 जब शिव मर जाएंगे तो एक शिव मरेगा, क्षमा करना, त्रिलोकीय एक शिव मरेगा तो एक युग हो गया यो। किसका? परब्रह्म का, जिसको मैं अविनाशी बताना चाहता हूं कि अविनाशी, इतना अविनाशी है वो। फिर समझना, 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के उपरांत ब्रह्मलोकीय जो काल स्वयं रहता उस लोक, शिव लोक में रूप में, उसकी मृत्यु होगी 70,000 यहाँ के मरने के बाद। तो वो एक युग हो गया परब्रह्म का, एक युग हो गया परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। ऐसे 1000 जब ये त्रिलोकीय शिव मर ना, क्षमा करना, ब्रह्मलोकीय शिव मर जाएंगे, 1000 युग हो गए अक्षर पुरुष के। तो 1000 जब त्रिलोकीय न ब्रह्मलोकीय शिव मर जाएंगे तो समझो जो काल है 21 ब्रह्मांड का मालिक है, वो अपने ही अन्य रूप हर ब्रह्मांड में महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव में रखता है। तो उस 21 ब्रह्मांड का कुल मालिक जो वास्तव में काल है, उसकी अपनी मृत्यु होगी। अब यहाँ पर संशय आता है आपको कि त्रिलोक में, ब्रह्मलोक में जब वो रहता है तो वो मर जाता है, तो फिर कहाँ रह गया काल? नहीं, ये एक सिद्धि होती है, ये संतों के पास भी होती है। जैसे गरीबदास जी ने छुडानी में शरीर छोड़ दिया था 61 वर्ष की आयु में, और वहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया। फिर वही शरीर सहारनपुर यूपी में, और वहां 35 वर्ष फिर रहे उसी रूप में, वहां भी फिर शरीर छोड़ दिया। और फिर अन्य स्थानों पर गिनती नहीं कहाँ रहे वो, फिर उसी और रूप बना लिया, वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ऐसे वो अन्य काफी रूप भी बनाए जा सकते हैं। एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि बहुत चौलेदार है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि मैं बताना चाहता हूं कि ये इतना अविनाशी है। 1000 ब्रह्मलोकीय शिव की मृत्यु के बाद ये काल के 21 ब्रह्मांडों का विनाश होगा। उस समय 1000 युग होंगे परब्रह्म के, अक्षर पुरुष के 1000 युग के बाद इस त्रिलोकीय 21 ब्रह्मांडीय काल का 21 ब्रह्मांड का विनाश होगा। ये काल के सर्वलोक और स्वयं काल की भी मृत्यु होगी। और इतने ही युगों के बाद ये फिर दोबारा फिर रची जाएगी। उस समय ये सभी प्राणी उस परब्रह्म के लोक में रख दिए जाएंगे। और ऐसे ऐसे 7 करोड़ ये काल मर लेंगे। उस समय ऐसे ऐसे 7 करोड़ ये का निरंजन मर जाएंगे। ये काल मर लेगा, ब्रह्म का विनाश हो जाएगा, अक्षर पुरुष का विनाश होगा, तब अब इस अक्षर पुरुष का विनाश होगा। अब देखो, विनाश तो होगा, लेकिन ये इससे इतना स्थायी है, ये भी काफी लंबी चौड़ी उम्र रखता है, फिर भी इसको नाशवान अक्षर पुरुष का है। अब ये बात विचार करनी होगी। ये काल भी स्वयं महाप्रलय करता है। ये हर लोक में, हर ब्रह्मांड में भी महाप्रलय करता है। और ये 5 बार अपने एक जीवन में 1000 परब्रह्म के चतुर्युग के दौरान ये 5 बार इन 20 ब्रह्मांडों का विनाश कर देता है। 5 बार में ये 20 ब्रह्मांडों का विनाश कर देता है। ये देखिएगा, क्योंकि ये सारी स्थिति थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि एक बच्चा एक ही क्लास को पढ़ने में, सुनने में 1 वर्ष लगा देता है, वो जब समझ में आती है, ये धीरे धीरे आपके समझ में आएगी। ये काल के ब्रह्म के अक्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड है। ये 4 महाब्रह्मांड हैं। एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांड हैं, और इस एक ब्रह्मांड में वो ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश मालिक हैं। और काल स्वयं भी इनमें महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में एक ब्रह्मलोक बनाकर रहता है।
सुनना। और 21वां एक ब्रह्मांड महाब्रह्मांड काल ने स्वयं लिया हुआ है। एक महाब्रह्मांड, ये इतना स्थान, ये थोड़ा सा दिखा, वैसे अक्षेत्र इसका बहुत बन जाएगा। ऐसे एलिपिकल रूप में ये सब उसी एक महाब्रह्मांड में इसने अलग रखा। इन 20 ब्रह्मांडों से इस एक लोक के ब्रह्मा विष्णु महेश को की मृत्यु होती है, जब ये एक महाब्रह्मांड है, इसमें ये 5 ब्रह्मांड है। इस एक ब्रह्मांड का आपको पहले विस्तृत चित्र दिखाऊंगा, तब आपके समझ में आएगी ये कहानी सारी। ये देखिएगा, ये जो एक ब्रह्मांड का चित्र है, जिस ब्रह्मा विष्णु महेश को हम अभी तक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और कंट्रोलर माना करते थे, ये 3 लोक इस काल के पुत्रों के ये 3 स्थान बना रखे हैं। ये है विष्णु लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ये शिव का लोक। और यहाँ पर ये पृथ्वी लोक, ये पाताल लोक और ये इंद्र का स्वर्ग लोक। ये इंद्र लोक और स्वर्ग लोक बिल्कुल साथ ही साथ हैं। ये इसकी राजधानी है, यहाँ का ये राजा है, और ये धर्मराय का लोक। तो ये त्रिलोकीय शिव, 7 ब्रह्मा मर जाते हैं। 7 ब्रह्मा के मरने पर एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव, त्रिलोकीय शिव की मृत्यु। ऐसे 70,000 जब शिव मर जाते हैं तो एक त्रिलोकीय, ये ब्रह्मलोकीय है, ये शिव जो काल स्वयं यहाँ रहता है, ये अपनी लीला, अपनी मृत्यु स्वयं यहाँ इसकी मृत्यु शरीर छोड़ देता है। अपना एक पीरियड बना रखा है इसने। तो ये इसकी जब मृत्यु होगी 70,000 त्रिलोकीय शिव के मरने के बाद एक ब्रह्मलोकीय शिव की जब मृत्यु होगी, तो इस पार ब्रह्म का एक युग हो गया। एक युग में ये मरता है। ऐसे 1000 जब ये शिव, त्रिलोकीय शिव मर जाएंगे ना, क्षमा करना, ये ब्रह्मलोकीय, 1000 जब ब्रह्मलोकीय शिव मर जाएंगे तो समझो उसमें 7 करोड़ ये शिव मर गए त्रिलोकीय। ऐसे 7 करोड़ त्रिलोकीय शिव मरने पर 1000 ये शिवलोक की ब्रह्मलोक वाले शिव की मृत्यु होगी, अर्थात काल की। तो फिर ये क्या करता है, उस समय ये काल के 21 ब्रह्मांड विनाश में आ जाएंगे। इससे पहले इस 1000 चतुर्युग को, 1000 युग को, जो परब्रह्म के 1000 युग हैं, और ये इसकी आयु है 21 ब्रह्मांड के मालिक काल की, उस समय ये क्या करता है ये देखिएगा। 1000 युग अक्षर पुरुष के इसकी पूरी आयु है, इस ब्रह्मांड में रहने वाले काल और इन सब की, इस काल की। बाकी तो कई बार मर लेते हैं। ये पहले वाले ब्रह्मा विष्णु महेश तो अपना जीवन पूरा कर चले जाते हैं, तो 84 लाख योनिया में चले जाते हैं। ये जो ब्रह्मांड है, इन 4 महाब्रह्मांडों का भी विनाश ये काल स्वयं करता है। कब करता है? 100 युग के बाद। अक्षर पुरुष के 100 युग होते हैं, तब इन 20 के 20 ब्रह्मांडों का विनाश स्वयं कर देता है, कति खाली कर देता है, और इतने ही समय तक इसमें प्रलय रखता है। उस समय इन सभी प्राणियों को यहाँ नकली लोक और काफी बना रखे उसने, एक महाब्रह्मांड में ऊपर वहां रख लेता है, और उतने ही 100 वर्ष के बाद इनको फिर दोबारा इसमें जीव प्राणियों को, ये नहीं समाप्त होते लोक और ये ब्रह्मांड का जो अस्तित्व समाप्त नहीं होता, इन प्राणियों को विनाश कर देता है। ये यूं के यूं जैसे मकान बने रहे, उनकी नींव बनी रहे, और उसमें अन्य कंस्ट्रक्शन हटा दी जाए, ऐसा ये बाहर वाले समाप्त नहीं होते और ये भी समाप्त नहीं होते। इसमें अन्य कंस्ट्रक्शन ये विनाश में आ जाती है, और ये प्राणी सब विनाश में आ जाते हैं। अर्थात एक महाप्रलय में काल जो स्वयं करता है इस 20 ब्रह्मांड की, उसमें समझो 200 परब्रह्म के युग गए। ऐसे ये 5 बार इनको फिर रचता है, फिर विनाश में लाता है, फिर रचता है। ऐसे 5 बार महाप्रलय ये स्वयं करता है इन 20। उसमें फिर उसके बाद फिर इसकी भी ये सारे समाप्त हो जाते हैं। उस समय अक्षर पुरुष का 1000 युग होगा। अक्षर पुरुष के 1000 युग में इस काल की मृत्यु होगी, और ऐसे ऐसे 7 करोड़ जब ये विनाश हो लेगा, 7 करोड़ बार ये काल मर लेगा,
तब अक्षर पुरुष का विनाश होगा, इसलिए उसको अविनाशी कहा। लेकिन वो है वो भी नाश में, ये आप देखिएगा। अब ब्रह्म और पूरा चित्र देखिएगा उस पूरे प्रबंधों का, जिसमें क्षर पुरुष भी, अक्षर पुरुष भी और अविनाशी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भी दृष्टिगोचर होंगे।